शंकर की हिमवान और मैना के घर पर शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा कालिका रूपा उमा का प्रादुर्भाव हुआ। देखते ही देखते जो दर्शन दे रही थी वो एक सद्य नवजात बालिका शिशु के रूप में परिणीत हो गई, रुदन करने लगी। हिमाचल राजा के यहाँ पर बड़ी खुशी का माहौल, सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, सब स्त्रियां बड़ी खुश हो रही हैं। माँ मैना जो है अपने को कन्या रत्न जायमान होने पर अत्यंत सौभाग्यशाली मान रही हैं। और फिर नामकरण संस्कार के दिन सूतिका स्नान के अवसर पर श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर, कुलगुरु को बुलाकर उस सद्यजात बालिका शिशु का नामकरण करवाया गया। कालिका आदि उसके अनेक नाम रखे गए। कुछ समय पश्चात, समय वो गतिमान रहता है, अहरनिश वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। जैसे शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा को किस रूप से यौवनशाली बना देता है, उसी रूप में वो बालिका अपने माता पिता के घर पर बढ़ने लगी। और समय पाकर एक दिन देवर्षि नारद हिमाचल राजा के यहाँ हिमालय पर्वत के यहाँ पर पहुँचे। उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, देवऋषि को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया, सपत्नी को उनकी पाद्य आदि से, अर्घ्य आदि से पूजा की और फिर अपनी बालिका को उनके चरणों में प्रणाम करवाते हुए निवेदन किया कि आप त्रिकालज्ञ हैं, गति सर्वत्र तुम्हारी, आप सब जगह आ जा सकते हैं। कहो सुता के दोष गुणय, हे मुनि आप मेरी ये जो पुत्री है उसके जो वर्तमान भविष्य के संदर्भित विचार बिंदु हैं ज्योतिष के अनुसार, उनका निर्देश कीजिए। तो नारद जी महाराज ने हस्तरेखाएं देखी हैं और उसके बाद में उन्होंने ये जगत वंद्या होगी, शील और सौभाग्यशालिनियों में श्रेष्ठ होगी, सतियों में शिरोमणि होगी, सारा संसार इसका नाम लेकर करके शक्ति को प्राप्त करेगा। पराक्रम, रूप, बल, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संपदा, उदारता, दयालुता, वात्सल्यता, ममत्वता आदि अनेक गुण होंगे। लेकिन इसका जो पति इसे प्राप्त होगा वो नंग धड़ंग रहने वाला, भूत पिशाचों से घिरा रहने वाला, दिगंबर सर्पों की माला को धारण किए हुए, मुंडमाला को धारण किए हुए और बैरागी स्वरूप होगा। और हिमवान मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ये सारे जो अमंगल वेश धारण करते हैं वो भगवान साक्षात आदिदेव महादेव शंभु शिव धारण करते हैं। तो इससे पति के रूप में भगवान शिव के मिलने का काफ़ी हद तक यहाँ पर उद्यम प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने अपने विषय के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार अनुसंधानित कुछ तथ्य हिमवान राजा को प्रकट किए। हिमवान और मैना को ये सुनकर कि इसका पति ऐसे होगा, बड़ा ही दुख होता है। लेकिन विधाता की जो अंक है, ब्रह्मा की जो लिपि है, भाल की जो पदार्थ लिखे गए हैं, भोग्यवत जो भी वस्तुएं प्राप्त होनी है जीवन में, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। वो मनुष्य के स्वयं के कर्म अनुबंध से प्राप्त होती हैं। तो आज अगर इसे इस रूप में ही पति प्राप्त होना है और अगर शिव इन्हें प्राप्त होंगे तो यह एक सहज संतोष सरल रूप है कि शिव इसके पति होंगे। हिमवान और मैना है बड़े दुख के सागर में डूब चुके हैं। नारद जी ने देखा कि दोनों ही दंपत्ति बड़े दुख में हैं, विषाद को प्राप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये जो पुत्री है पूर्व जन्म में आद्याशक्ति माँ सती थी और अपने पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर
अपना और अपने पति का अपमान सहन न करने के पाने के कारण से यज्ञ कुंड में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने आहूत कर दिया था। अब वो पुनर्जन्म के रूप में आपके घर में जन्मी है, आपकी पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ है। वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव की अर्धांगिनी है, रहती हैं और रहेंगी। आप इसमें के निमित्त मात्र बनेंगे। इस प्रकार से संतोषित कराकर नारद जी तो वहाँ से चले गए। मैना जो है वो हिमवान से बातचीत करती है और एकदम से हिमवान को कहती है कि विधाता ने ये क्या लेख लिखा है मेरी पुत्री के। मैं कदापि भी ऐसे वर को मेरी पुत्री नहीं विवाह सकती जो नंग धड़ंग रहता हो, भूत पिशाचों से प्रेतों से घिरा रहता हो, जिसके रहने के लिए कोई स्थान न हो, अनिकेत जो हो। मैं ऐसे पति के साथ में मेरी पुत्री का विवाह नहीं करूँगी। हिमवान राजा मैना को कि अभी आपने सुना नहीं मैना महारानी, नारद जी ने क्या कहा कि ये आद्या शक्ति है, हम तो एक निमित्त बनेंगे। उन्होंने उन्हें संतोषित किया, सांत्वना दी और प्रेरित किया कि तुम पार्वती को अब से ही भगवान शिव की तपस्या और उपासना के लिए प्रेरित करो। माँ है वो शिशु की प्रथम गुरु होती है। माँ मैना ने बड़े प्रसन्न चित्त से अपने पति की आज्ञा मानते हुए अपनी पुत्री जो कालिका है उनको निर्देशित किया कि बेटी अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो उन बातों को सुनकर पार्वती स्वरूपा जो कालिका है, गौरी जो है, उमा जो है, जो शैलपुत्री है, उन्होंने कहा कि माता मुझे ऐसे अभी ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आया है कि मुझे भगवान शिव की पूजा करती मैं दिखाई पड़ रही हूँ, उनकी तपस्या कर रही हूँ। तो आप प्रेरित कर रही हैं। इधर ब्रह्म मुहूर्त में मुझे स्वप्न आया है, उधर हिमवान राजा ने भी कहा कि हाँ मुझे भी एक स्वप्न आया कि मैं एक ब्राह्मण तपस्वी के पास में तुम्हें लेकर के गया हूँ पुत्री कालिका। तो इस प्रकार से कई संयोगात्मक बातें वहाँ पर जुड़ती हैं और पार्वती जो है भगवान शिव की आराधना के लिए अपने माता पिताओं के द्वारा प्रेरित हो जाती हैं। इधर जब से सती का शरीर विनष्ट हुआ है, भगवान शिव समाधिस्थ हैं, उनके मन में कोई क्षोभ नहीं है। वो अपने अंतःकरण में स्थापित अपने इष्ट का स्मरण करते हुए असंख्य वर्षों तक अब तक वो समाधि में विचरण कर रहे हैं। सहसा उनके मन में और उनके शरीर में हलचल होती है और इनके बिंदु श्रम से, उनके पसीने के माध्यम से एक शिशु जो है वो पृथ्वी पर उनके सामने गिर पड़ता है, उनके शरीर से निकलकर। भगवान शिव की आंखें खुले उससे पूर्व ही जो धरणी है, माता जो पृथ्वी है, वो उस शिशु को कि कहीं भगवान शंकर अप्रसन्न न हो जाएं कि मेरे शरीर से प्रादुर्भूत इस शिशु का कोई संरक्षक नहीं था। तो क्षमा अवतार जो माता पृथ्वी है, उन्होंने उस शिशु को जो चार भुजाओं से अलंकृत था, लाल जिसका स्वरूप था, देखने लायक जिसकी आकृति थी, अपने ऊपर जो स्थापित दुग्धादि पदार्थ हैं उनसे उसे स्तनपान करवाती हुई दिखाई पड़ती है। भगवान शिव की आंखें खुली, सामने पृथ्वी है और उसके स्तनों पर वो बालक है, वो स्तनपान कर रहा है। भगवान शिव ने बड़ी वहाँ पर स्तुति की पृथ्वी की कि तुम हमेशा ही सुवंद्या रहोगी, हमेशा वंदनीय रहोगी, तुमने इस बालक को संरक्षण दिया है। तो जो भू और ओम का स्वरूप है वो भौम है, पृथ्वी का और शिवनाद का जो स्वरूप है। यहाँ पर मंगल ग्रह की उत्पत्ति होती है इस प्रकरण के माध्यम से कि भगवान शिव के शरीर से मंगल ग्रह उत्पन्न हुआ और भूधरा ने उसको संरक्षण किया, उस ओमनाद को धारण किया और वो भौम के रूप में सुविख्यात बनता है।
और एक नया ग्रह यहाँ पर प्रकटीकरण करता है। भगवान शिव पृथ्वी को उसका संरक्षण भार देकर करके मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रदय स्थिरासनो महाकाय सर्व कर्म अवरोधक। भगवान जो मंगल हैं, हमारे जो ऋषि महर्षि आचार्य हैं, उनके जो अनुसंधान है वो ये कहती हैं कि मंगलो भूमि पुत्रस्य, कि मंगल जो है वो भूमि का पुत्र है। और जैसा पृथ्वी पर जीवन है वैसा ही मंगल पर ही निसंदेह जीवन है, जल है, सभ्यता है। ये हमारे ऋषियों का अनुसंधान था। आज भगवान शिव के शरीर से आविर्भूत प्रादुर्भूत जो मंगल है वो पृथ्वी का संरक्षण प्राप्त कर लेता है। और उधर पार्वती जो है वो तपस्या के लिए भगवान शिव की ओर अग्रसित होती है। जय शंकर की।